नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है परमाणु क्या होता है। एक परमाणु को आंखों से देखना क्यों संभव नहीं है, यानी परमाणु जो होते हैं उनको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन क्यों नहीं देखा जा सकता इसका उत्तर जानेंगे। और तीसरा है परमाणु को कैसे मापा जाता है, और भी कुछ जानेंगे इनके बारे में। तो परमाणु के बारे में जानना है थोड़ा बहुत, जो भी नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो हम ये जानेंगे कि परमाणु को परमाणु नाम किसने दिया, पहले ये जान लेते हैं। तो भारत के एक दार्शनिक थे, महर्षि कनाड, फिलोसफर थे। दार्शनिक मतलब फिलोसफर, इंग्लिश में फिलोसफर बोलते हैं। तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने क्या किया, पदार्थ को उन्होंने तोड़ना शुरू किया। पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ क्या होता है, कोई भी चीज जो आसपास आपके दिखाई दे रही है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है उसको पदार्थ कहते हैं। मैं, आप, ये सब जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब पदार्थ है। तो उन्होंने कोई पदार्थ लिया महर्षि कनाड ने और उसको तोड़ना शुरू किया। तोड़ना मतलब उसको विभाजित करना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया, और वो उसको विभाजित करते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए। एक स्थिति ऐसी आई कि वो उसको और विभाजित नहीं कर सके। तो जो एक ऐसी वो कण जिसको और विभाजित नहीं कर सके, उस कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु, यानी एटम। इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो उनके हिसाब से वह अविभाज्य कण जिसको और विभाजित नहीं कर सकता उसको क्या बोलेंगे, अविभाज्य कण। अविभाज्य कण को ही उन्होंने क्या कहा, परमाणु। यानी वह अविभाज्य कण क्या कहलाया, परमाणु कहलाया। और किसने नाम दिया, महर्षि कनाड। कौन थे, भारतीय दार्शनिक, इंडियन फिलोसफर थे। तो परमाणु का नाम परमाणु ऐसे पड़ा। अब परमाणु होता क्या है, तो परमाणु मैंने आपको बता दिया कि परमाणु क्या होता है, लेकिन और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि परमाणु की और डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। यही बोला था मैंने अभी आपको कि जिसको और विभाजित ना किया जा सकते उसको क्या बोलेंगे, कण बोलेंगे, उसको परमाणु बोलेंगे। तो यहां भी यही बात बोल रहा है, तत्व का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम मतलब छोटे से छोटा कण, उसको परमाणु कहेंगे। लेकिन यहां तत्व आ गया। अब ये तत्व क्या है, तत्व इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। तत्व का मतलब है देखो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जितने भी आसपास कुछ चीजें हैं उनको कुछों को उन्होंने नाम दिया तत्व, यानी एलिमेंट्स। अब ये तत्व है कहां पर, साइंटिस्ट ने आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में इन तत्वों को अरेंज किया है, बताया है, बुक्स में दे रखा है, और वैसे बताया कि कैसे उन्होंने अरेंज किया और बताया कि ये इतने नंबर पे, ये इतने नंबर पे होता है। तो टोटल हमारे पास जो साइंटिस्ट ने अब तक खोज के बताए हैं वो 118 तत्व बताए हैं। यानी कि जो सारी चीजें बनी हुई है ना, ये सब तत्वों से मिलकर बनी हुई है। कोई दो से ज्यादा से मिलकर बनी है, तो सारी चीजें तत्वों से मिलकर बनी है। वो तत्व 118 हैं जो अब तक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट ने खोजकर हमें बताए हैं, और वो आवर्त सारणी में अरेंज कर रखे हैं, व्यवस्थित किए हुए हैं। तो 118 तत्व में हर एक की बात हो रही है। तो कुछ तत्व मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये क्या है, तत्व हैं। तो ऐसे 118 तत्व हैं। तो 118 तत्व हैं, तो यहां कह रहा है तत्व का, यानी कोई भी तत्व हो, उस तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है उसको छोटे से छोटा किया जा सके, मतलब और विभाजित ना किया जा सकते, उसी कण को परमाणु कहते हैं। इस लाइन का यह अर्थ है। क्या बोल रहा है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, यानी परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं, और अपने सभी रासायनिक गुणधर्मों को दर्शाते हैं। जितने भी उनके अंदर रासायनिक गुणधर्म है वो अपने रासायनिक गुणधर्मों को दर्शाते हैं। यानी जो एक हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन जो परमाणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो बने हैं, इनके जितने भी परमाणु हैं ये क्या करेंगे, अपने सारे के सारे समान रासायनिक गुणधर्म को दर्शाएंगे। आगे बात करते हैं कि हम आंखों से परमाणुओं को क्यों नहीं देख सकते, खुली आंखों से परमाणुओं को क्यों नहीं देख सकते। जैसे मैंने अभी बताया ना, उन्होंने तोड़ते गए, वो इतना छोटा हो गया और छोटा नहीं कर सके, तो वो उन्हें देख भी नहीं पाए होंगे। ठीक, तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें आंखों से देखना संभव नहीं है, इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी खुली आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता है। तो इतने छोटे कणों से मिलकर ये सारी दुनिया बनी हुई है, आप देख सकते हो। चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो, आसपास जितनी भी पदार्थ चीजें हैं, या लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव, जिसमें जान नहीं है। तो सारी चीजें जो है वो किससे बनी है, परमाणु। और इतने छोटे परमाणु जिनको हम नहीं देख सकते, और वो जुड़ जुड़ के सारी चीजें जुड़ी है, तब जाकर हमें क्या मिला है, संरचनात्मक इकाई। मैंने बताया ना, संरचना हुई है, यानी बनावट हुई है, बना है, वो दिखा है हमें। हम क्या है, मेरा जो बॉडी बनी है वो छोटे छोटे इतने सूक्ष्म कणों से बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है, और मिलते मिलते इतनी बॉडी बन गई कि आप देख सकते हो। और आसपास जो भी चीजें हैं वो ऐसे ही बनी है। अब हम बात करते हैं
कि परमाणु को, यहां लिखा है ना परमाणु को कैसे मापा जाता है, तो परमाणु को नैनोमीटर में मापा जाता है। ये एनम का मतलब नैनोमीटर, तो परमाणु को नैनोमीटर में मापा जाता है और 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये मीटर में अगर नैनोमीटर पूछा जाए तो इतना होता है कि 1 मीटर में इतने नैनोमीटर होते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपको, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको बोलना है 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ये मीटर की वैल्यू और ये नैनोमीटर में इतना मीटर होता है। अब देखो हमने क्या क्या जाना इसमें, परमाणु क्या होता है ये जान लिया, एक परमाणु के आंखों से क्यों नहीं देखा जा सकता, क्यों देखना संभव नहीं ये जान लिया, परमाणु को कैसे मापा जाता है ये जान लिया। तो ये कितने क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं आपको ये इजीली समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।